नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं लखनऊ से रवि कुमार। लगातार सरहद पे तनातनी के बीच यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ। हालांकि उसके पहले जो हालात थे वो जंग से हालात बने हुए थे और दोनों ही देशों में इसको लेकर चर्चाएं थी। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादा खलबली थी क्योंकि जिस तरीके से सेना ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया उसको लेकर लगातार पाकिस्तान की जो स्थिति थी बहुत ही खराब होती नजर आई, जिसको लेकर चर्चाएं भी सामने थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति विस्थापित करने के लिए जिस तरीके से शनिवार को सहमति बनी, हालांकि उसके कुछ ही घंटों के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी रही और हालांकि उसके बाद तय हुआ कि संघर्ष विराम होगा और बिल्कुल हालात थे वो समान होंगे। लेकिन इन देशों में भारत पाकिस्तान से सादा संपर्क साधा गया है, जिसमें से अमेरिका है, सऊदी अरब है, कतर है। उसके अलावा यूएई सरकार के प्रतिनिधियों ने दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों से संपर्क किया और इसके बीच संवाद साबित करने का काम किया गया ताकि जो दोनों देश है वो इस संघर्ष को विराम दे, यानी कि जो जंग के हालात बन रहे हैं उसको शांति व्यवस्था में इसको बदला जाए। हालांकि कुछ ही देर बाद जिस तरीके से जो हालात बने और कई जगह गोलीबारी की खबरें आई उसको लेकर सेना ने जवाब जरूर दिया, लेकिन दोनों ही देश नहीं चाहते थे जंग के हालात हो। लेकिन जिस तरीके से जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई थी उससे पूरे भारत में गुस्सा था। हालांकि अब आपको बता दें कि एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हस्तक्षेप नहीं करने की बात करने वाले अमेरिका ने जिस तरीके से दक्षिण एशियाई परमाणु संपन्न देशों के साथ कई स्तरों पर संपर्क साधा और इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से देर शाम जारी की गई और जिसके जरिए बताया गया कि इसमें यहां तक दावा किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बात करने की सहमति है वो बन गई है और जो दोनों ही देश है वो शांति के साथ अब रहने को सहमति जता दी है ताकि जो संघर्ष की स्थिति बनी है उस पर विराम लगाया जा सके। हालांकि दोनों देशों ने इस पर कहीं ना कहीं सहमति जताई है। हालांकि भारत तरफ से सिर्फ दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बात करने की बात को ही सच माना गया है और उधर पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि भारत के साथ उनकी जो बातचीत है वो होगी और उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो तय हुई। हालांकि अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और यूएई सरकार के प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रियों से संपर्क साधा और इस बीच संवाद स्थापित करने का काम किया गया। हालांकि जिस तरीके से लगातार दोनों ही देशों के बीच हालात बिगड़े थे उसको समाप्त करने का प्रयास लगातार जारी था और जिसके बाद सहमति बनी और दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने बात की और जिसके बाद फिर सहमति बनी कि अभी फिलहाल जो संघर्ष विराम है वो किया जाए। अमेरिकी, सऊदी अरब, कतर और यूएई सरकार के प्रतिनिधियों के दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों से संपर्क साधा और इसके बीच संवाद स्थापित करने के बाद एक दिन पहले की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कहने वाले अमेरिका ने बिल्कुल साफ तौर पर दक्षिण एशियाई परमाणु संपन्न देशों के साथ कई स्तरों पर संपर्क साधा और शांति व्यवस्था को बनाने को लेकर सभी जरूरी कदम है वो उठाए गए। हालांकि जिस तरीके से जो हालात बने थे भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको बिल्कुल शांत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और जिसके बाद सहमति भी बनी और यही प्रयास किया जाता रहा कि जो जंग के हालात हैं उनको सामान्य किया जाए और दोनों देशों के बीच जो तनातनी है वो रोकी जाए। हालांकि पाकिस्तान को लेकर भारत में बेहद ज्यादा गुस्सा और नाराजगी थी। शायद यही वजह है कि भारत की सेना के साथ पूरा भारत है वो एकजुट खड़ा था। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के तमाम सारे लोग थे वो ये साफ तौर पे कहते नजर आए कि भारत ने जो भी किया है, यानी भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया उसके साथ सेना के साथ पूरा देश है वो खड़ा है और लगातार हालांकि जिस तरीके से जंग के हालात बने उसको समान करने के लिए लगातार अमेरिका समेत कई देश है वो बातचीत के लिए आगे आते रहे। हालांकि देर शाम इस तरीके की जब बातें निकल कर आए कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और जो जंग के हालात बन रहे हैं और संघर्ष विराम करने को लेकर दोनों देश वो राजी हो गए हैं। फिलहाल हालात सामान्य हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें थी उनको दूर करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने लगातार जवाब दिया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने कदम पीछे करने लगे।